Good morning student, this is your Tanvi Miss. Today we will discuss about types of government. आज हम types of government के बारे में जानेंगे. आपके types of government में 2 types हैं. First democratic government और second नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो वहाँ पे डेमोक्रेसी होती है और जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी होती है. अब हम इन दोनों की डिफरेंस के थ्रू जानेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, और कुछ एग्जांपल्स के, कुछ कंट्री के एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको और अच्छे से जानेंगे. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहला पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. एज द रूलर आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स. जो वहाँ के जो रूलर्स होते हैं वो जवाबदारी, अकाउंटेबल हो गया, जवाबदारी होते हैं किसके, वहाँ के लोगों के. वो जो भी करते हैं उन्हें उसका रिस्पॉन्स लोगों को करना पड़ता है, ठीक है. और उसमें वो जो भी काम करते हैं वो लोगों की नीड्स, उनके विशेस को उनकी विशेस को ध्यान में रख के करते हैं. पर अगर हम बात करें नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूलर होता है वो अकाउंटेबल नहीं होता अपने लोगों का. वो उनका जवाबदारी नहीं होता. वो जो भी करता है वो अपने अकॉर्डिंगली करता है. उसको जो ठीक लगता है वो उसके अकॉर्डिंगली करता है. वो लोगों की विशेस या लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता. वो अपने अकॉर्डिंगली काम करता है. फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेकंड पॉइंट है, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल्स आर elect their rulers and have right in decision making. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें जो लोग होते हैं वो अपने रूलर को खुद इलेक्ट करते हैं, खुद चुनते हैं, और उनके पास पूरा राइट होता है कि वो जिसको भी चुनना चाहे उसे वो खुद अपनी मर्जी से चुन सकते हैं. पर अगर बात की जाए तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वो अपने रूलर को खुद इलेक्ट नहीं कर सकते. उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने रूलर को खुद चुन सके. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है कि वो अपने राइट्स को इंजॉय कर सके. उनके पास फ्रीडम होती है वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके. उनके पास हर एक राइट होता है. आपको पता है आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, तो उनके हमारे पास पूरे राइट्स होते हैं कि हम अपने राइट्स को इंजॉय कर सकें. तो अगर बात की जाए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं होती और लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय नहीं कर सकते. अब है नेक्स्ट, ऑल पीपल्स आर ट्रीटेड इक्वली. जो लोग हैं उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है. ऐसा नहीं है कि अगर वो लो कास्ट का है उसको रिलीजन से, उसके कास्ट से या उसके कलर से उसको जज किया जाए. उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता हमारी कंट्री में. सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. पर अगर बात की जाए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, वहाँ पे लोगों के साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता. फिफ्थ है, इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस हेल्ड करती हैं. पर अगर बात की जाए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड वो नहीं कर सकती. ठीक है. अब हम कुछ, आपको अब समझ तो आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या है. जहाँ पे लोगों के पास राइट्स होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, रूलर्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, वो होगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जहाँ पे लोगों के पास अधिकार ही नहीं होता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, वो अपने व्यूज़ को नहीं रख सकते, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, तो वहाँ पे क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब हम कुछ एग्जांपल्स के, कुछ कंट्री के एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे कि कहाँ पे जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पे लोगों के पास कैसे राइट्स दिए गए हैं, और लोग वहाँ पे
कैसे रह रहे हैं। पर अगर जहाँ पे लोगों के पास राइट्स नहीं है, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या होता है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है यूएसए और इंडिया की। तो बच्चों, आपको पता है कि जो इंडिया है वो उस वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे क्या है, लोगों के पास अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सकते हैं, अपने व्यूज़ रख सकते हैं, अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। अगर हमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो पसंद नहीं आती, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो सही से काम नहीं करता है, तो हम उसे थ्रू इलेक्शन हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो ये टेन्योर होता है, ये 5 ईयर का होता है, कहीं जगह 6 ईयर का होता है। तो हमारी जो JNK अब यूटी बन चुकी है, अब जो रूल्स हैं वो बदल चुके हैं। और अगर बात की जाए यूएसए की, वहाँ पे कौन से इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है यूएसए में इलेक्शन का। यहाँ पे इसके इलेक्शन 9 मंथ्स चलते हैं और इसके 4 फेजेस होते हैं। तो आपको ये तो अब समझ आ गया होगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे लोगों के पास क्या होते हैं, अधिकार होते हैं, और वो लोग अपने व्यूज़ को रख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता उनके साथ। और क्या कहते हैं, जैसे इलेक्शन अगर होती है तो सारे लोग वोट्स डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो लोअर कास्ट का है, कलर, रिलीजन वगैरह इन सब से उनको उसको कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है। और अगर अब बात की जाए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की, जहाँ पे हमने लिया हुआ है एक सऊदी अरेबिया और नॉर्थ कोरिया को। सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया में क्या होता है, वहाँ पे मुनार्की रूल है। मुनार्की रूल क्या हो गया, मुनार्की रूल जहाँ पे किंग जो है वो रूल करता है, किंग के आगे किंग का जो बेटा होगा वो रूल करेगा। इस तरीके से वहाँ पे जो मोनार्की रूल है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो लोग हैं उनको सिर्फ परमिशन है कि वो अपने, मतलब सिर्फ इस्लामिक, वो एक इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे सिर्फ परमिशन लोगों को इस्लाम को ही वहाँ पे जो इस्लाम रिलीजन है उसी को ही सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। और वहाँ पे बाकी सारे रिलीजन को प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना किया हुआ है कि वहाँ और कोई रिलीजन नहीं चल सकता। वहाँ के लोग किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे जो वुमेंस है उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ है। वुमेंस जो हैं वो ड्राइव नहीं कर सकती, बट स्टिल अभी 2018 से वहाँ पे वुमेन को ये राइट दिया गया है ड्राइविंग का। बट स्टिल वो, तो भी अगर उनको ड्राइव करना है तो वो अकेले ही ड्राइव कर सकती हैं, किसी को साथ लेके वो ड्राइव नहीं कर सकती। वहाँ पे जैसे आप गेम्स खेलते हैं फ़ोन पे, वो वो खेलना मना है, मतलब गेम्स टोटली बैन है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में। वहाँ पे पब्लिकली पिक्चर क्लिक करना या किसी बिल्डिंग की पिक्चर क्लिक करना ये बैन है। आपको अगर कोई बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको अपने जो फैमिली का जो मेल हेड होगा उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, गार्डियन से। उसके बाद ही आप वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तो वहाँ के जो रूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे कोई सिनेमा हॉल नहीं है, वहाँ पे बर्थडे पार्टी नहीं कर सकते। वहाँ पे जो गैदरिंग करते हैं, जैसे सारे बर्थडे पार्टी हुई तो सब मिलके इकट्ठे, वहाँ पे ये कुछ नहीं कर सकते आप। वहाँ पे अगर आपको अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करना हो तो आप वो अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हो, वरना वहाँ पे वो भी अलाउ नहीं है। तो वहाँ के रूल जो काफ़ी हैं स्ट्रिक्ट हैं। और वहाँ पे जो किंग जिस हिसाब से उसको चाहिए वो उस हिसाब से उसने रूल जो है वो सेट किए, और वो उसी के अकॉर्डिंगली पूरी कंट्री को वो जो रूल्स हैं वो मानने पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे लोगों के पास डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों के पास किसी भी तरीके से राइट दिया गया है कि वो कुछ भी अपने व्यूज़ रख सकते हैं या कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात की जाए अगर नॉर्थ कोरिया की, जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे आपने तो सुना ही होगा आजकल के न्यूज़ में कि
जो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ वहाँ के जो डिक्टेटर हैं वो कौन है, आपको पता होगा कौन है? किंग जॉन। जो उन्होंने, वो जो वहाँ के डिक्टेटर हैं, आपको काफ़ी पता है कि वो क्या है, वो वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे कैसा लॉ बनाया है, वहाँ पे वो एक जोइश रिलीजन है जिसको फॉलो करते हैं, जिसमें उन्होंने, अगर किसी कोई भी अगर और कोई रिलीजन को फॉलो करता होगा तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ के जो ये डिक्टेटर हैं, इन्होंने लोगों के लिए सिर्फ मतलब खुद ही कुछ हेयर कट्स हैं वो तक चूज करके रखे हैं कि वो ही हेयर कट्स वुमेन और मैन जो हैं वो ही हेयर कट करा सकते हैं, उसके अलावा वो और कोई हेयर कट नहीं करा सकते। ठीक है। वहाँ पे वहाँ पे जो बाकी मीडिया है, मीडिया तक वहाँ पे बैन है, जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है जिस मीडिया को, वो ही मीडिया वहाँ पे वो करती है, बाकी सारी मीडिया बैन की गई है। स्पोर्ट्स कार वहाँ अलाउ नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने क्या कहते हैं, घर में क्या करते हैं, वो अपने घर में उनको अपने जो लीडर है, जैसे आपको पता किंग जॉन है, उनको क्या करता है, उनको अपने लीडर की जो है एक पोर्ट्रेट है उसको घर पे रख के मतलब उसी की पूजा करनी पड़ेगी, ताकि जो क्या कहते हैं उसी को वो अपना, उनको गॉड मानना है। और अगर इनकेस कभी ऐसा हो जाता है कि अगर किसी वजह से उनके घर पे आग लग जाती है या कुछ भी होता है, तो उन्हें अपने जो ये लीडर है इसकी जो पिक पोर्ट्रेट होगा उसको लेकर उसको सेफली घर से अपने सेफली रखना पड़ेगा, घर से बाहर निकालना पड़ेगा। बिकॉज अगर उसने ऐसा ये नहीं किया और अगर उसके जो लीडर है उसकी किसी वजह से वो नहीं निकाल सका उस पोर्ट्रेट को और वो अंदर आ गई, जल गया, तो अगर इस चीज़ के बारे में अगर गलती से भी उसके लीडर को पता चल जाता है, जैसे किंग जॉन है उनको पता चल जाता है, तो वो उसको पनिशमेंट दी जाती है। वहाँ पे लोकल फूड ही अलाउ है वहाँ पे, जैसे आप बर्गर्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हो, वहाँ पे ये चीज़ें बैन है। ठीक है। वहाँ पे जो इवन जो टीवी चैनल्स भी हैं वो भी वहाँ पे जो उन्होंने किंग जॉन ने जो सिलेक्ट किए हुए हैं, जो जिनको अप्रूव दिया हुआ है, वो ही टीवी चैनल्स चलते हैं। उसके अलावा वहाँ पे और कोई टीवी चैनल नहीं चलता। और अगर आपको किसी की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में जानना है किसी भी लीडर के, तो आप वो भी वहाँ पे नहीं पढ़ सकते। सिर्फ आपको अगर पढ़नी है तो वो किंग जॉन के बारे में ही आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है लोगों को कि वो सड़क में चलते हुए गा सकें। अगर उनको किसी ने भी सुन लिया उनको सड़क में गाते हुए, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और अरेस्ट करने के बाद जो ये पनिशमेंट है उनके आगे जो 3 पीढ़ियाँ हैं, 3 जनरेशन है, उनको भुगतनी पड़ेगी। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप जहाँ चल रही है, यहाँ पे लोगों के पास कुछ राइट है? नहीं है। तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।